हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो पे। नया साल आने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इस नए साल में या वैसे भी किसी भी प्रकार से पूजा में कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जिसे हमें ज़रूर जो है अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उन नियम पर हमें काम करना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे 5 नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपको कंपलसरी है करना है, मतलब आपको अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना ही चाहिए। पूजा से रिलेटेड ऐसे 5 नियम जो आपके जीवन में होने ही चाहिए और आपको ईश्वर की कृपा आप पर प्राप्त हो, इसके लिए ये 5 नियम आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है सूर्य देव को जल देना। तो ये काम आप अर्ली मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग में कर सकते हैं, या फिर 9 बजे के अंदर अंदर आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी सुविधा हो, आप अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। तो सूर्य देव को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और तीनों लोकों के स्वामी, मतलब सभी को उजाला देने वाले, सभी को जो है प्रकाशमान करने वाले जो है सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना एक बहुत ही जो है पूर्ण फलदायी होता है। बहुत ही अच्छे कर्मों में ये गिनती होती है। और माघ के महीने, सॉरी, माघ शीश के माह में और पौष के माह में सूर्य देव को जल देना बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही पूर्ण फलदायी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पे, माता तुलसी को जल देना। अगर आपने इस तरह के कोई व्रत या नियम आपने ले रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप माता तुलसा को जल देने का जो कार्य होता है वो आप अवश्य करें। ये 12 मास, मतलब 12 महीने आप ये कार्य नित्य करें, बहुत ही अच्छा होता है। और तुलसी माता को जल देने से आपके घर की जो निगेटिविटी होती है, जो मतलब कहने का तात्पर्य है जो गलत चीज़ें होती हैं ना, वो ज़रूर इससे ज़रूर निकल जाती हैं। माता तुलसा का आशीर्वाद मिला रहता है। यदि आपने शिवलिंग रख रखा है घर में, मतलब बहुत सारे लोगों के घर में छोटे से बड़े से जितने भी प्रकार के शिवलिंग होते हैं वो रख रखा है, तो उनमें जल जरूर दें आप उन्हें, मतलब ऐसे खाली मत छोड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, विशेष नियम रखें। तीसरे नंबर पे बात करते हैं देहली पूजन। यदि संभव हो तो आप अच्छे से पूरी रंगोली इत्यादि बनाएं, मतलब बड़ा सा, और बहुत अच्छे से उसे सजाएं वगैरह। मतलब अगर आपके पास समय है आप तो ये कर सकते हैं। अन्यथा आप छोटा सा कोई स्टिकर लगा सकते हैं माता के चरण चरण का, या जो है माता के किसी भी शुभ चिन्ह का आप चरण लगा सकते हैं, सॉरी चित्र लगा सकते हैं यदि संभव हो तो। नहीं तो एक छोटा सा स्वास्तिक बनाकर आप उस पर जो है अच्छा चंदन इत्यादि लगा सकते हैं। यदि संभव हो तो आप दीपक भी जलाएं। मतलब कहने का तात्पर्य है पूजा छोटे में भी होती है, बड़े में भी होती है। तो जितना आपके पास समय है, जिस प्रकार से आपको संभव हो सके, आप उस हिसाब से उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। लेकिन देहली पूजन जरूर करें, चाहे एक टीका ही भगवान का के नाम पर जरूर लगाएं कि माता और ईश्वर इसी रास्ते से हमारे घर आएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मंदिर की पूजा की। तो मंदिर में आपके जितने भी विग्रह हैं आप उनका स्नान जरूर कराएं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि मंदिर को सूना नहीं रखा जाता कभी भी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंदिर की पूजा कभी भी स्किप नहीं की जाती है, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं। घर का कोई भी एक सदस्य मंदिर में थोड़ी सी पूजा करे, लेकिन करे जरूर। मंदिर की पूजा कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास विग्रह है, मतलब आपके पास प्रतिमा है, तो प्रतिमा का तो आचमन स्नान हो जाता है। लेकिन यदि आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह का स्नान अवश्य कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है या सालिग्राम महाराज की सेवा ले रखी है, मतलब जिनकी भी आपने सेवा ले रखी है, उनका स्नान, उनका वस्त्र ऋतु के हिसाब से, अर्थात समय के हिसाब से जो है उनके वस्त्रों का, उनके खाने पीने का या उनकी बाकी सारी चीज़ों का चयन आप अवश्य करें। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और लड्डू गोपाल जी को ऊलेन कपड़े, मतलब कि ऊनी कपड़े आप जरूर पहनाएं। उन्हें स्नान कराते समय गर्म पानी का प्रयोग करें और उन्हें इत्र सेवा आप दे सकते हैं, या फिर आप कोई भोग प्रसाद में आप ऐड कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। लेकिन उनका स्नान, उनका वस्त्र और छोटा थोड़ा मोड़ा कुछ भोग प्रसाद, ये आपको अवश्य करना चाहिए। मतलब कंफर्म है, आपको करना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपनी पूजा में ज़रूर प्रयोग करें, मतलब अपनी पूजा में ज़रूर ऐड करें। तो इन कुछ नियमों का को आपको अवश्य करना चाहिए अपनी पूजा में, कि हमें किस प्रकार से करनी है। इसके अलावा यदि आप के पास समय हो या संभव हो तो आप दिन के हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मंगलवार पड़ा तो आप हनुमान चालीसा या जो है हनुमान जी के किसी भी श्लोक या स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं।
या किसी और दिन, मतलब जिस दिन के हिसाब से आपको जो आता है आप उस हिसाब से जो है पूजा का चयन कर सकते हैं। मतलब आप दिन वाइज भी कर सकते हैं और बाकी पर डे जो माला या जो भी नाम जप वगैरह आप करते हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूजा आप थोड़े में करें या बड़े में करें, जितना संभव हो आप उतना करें, लेकिन करें अवश्य, करना जरूरी होता है। मेन होता है कि करना करना कंपलसरी है। कभी भी मंदिर को खाली मत छोड़ें, कभी भी मंदिर को बिना दीपक, मतलब सुबह-सुबह जो दीपक जलता है, जो आपके घर की एनवायरनमेंट होती है ना, जब धूप, दीप सारी चीज़ें जलती है ना, तो एक अलग ही एनवायरनमेंट मतलब जो है पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वो कहीं न कहीं आपको एक अच्छे से जीने का और बिल्कुल फिट होके रहने का तरीका देती है। तो इससे आपकी लाइफ़स्टाइल भी एक पंक्चुअल रहेगी और आप में एक डिसिप्लिन भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार की और कोई सेवा करना चाहें, जैसे कि कोई भी भगवान जी की कोई भी एक्स्ट्रा सेवा या अलग से कोई सेवा करना चाहें, तो वो आप ज़रूर इस जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इन कुछ नियमों का आप विशेष ध्यान रखें, इन 5 नियमों का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपनी पूजा में अवश्य ही अवश्य इसको इंक्लूड करना चाहिए, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।